नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये रिपोर्ट हमने इकोनॉमिक टाइम से लिया है। 30 जुलाई 2024 की रिपोर्ट है, अर्थात आज ही की 30 जुलाई की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में असल में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023-24, अर्थात आरसीएफ 2023-24 जारी की। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो इसमें ये कहा गया है कि भारत डिजिटल क्रांति में आगे है फाइनेंस के क्षेत्र, और इस हिसाब से माना ये जा रहा है कि भारत की जो डिजिटल हिस्सेदारी है वर्तमान समय में तो 10% ऑफ जीडीपी है, लेकिन 2026 तक अर्थात आने वाले केवल 2 सालों में ये 20% हो जाएगी। आरबीआई ये कहता है कि अगर हम डिजिटलाइजेशन कर लेते हैं तो किफ़ायती दरों पर हम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करा सकते, आम जन को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती बहुत कम दरें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, आप लोग जानते हैं। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सवाल ये पैदा होता है। तो इसमें इंटरनेट और मोबाइल का प्रचलन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम इंटरनेट मोबाइल की बात करें तो 2023 में भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन 55% है, हालांकि ग्लोबल के हिसाब से कम है, 67.1% है ग्लोबल पेनिट्रेशन, लेकिन ये इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 199 मिलियन तक लोग इसमें बढ़े हैं। डाटा लागत की बात है तो औसत रूप से ₹13.32 पर जीबी पर पर्सन पड़ रहा है डाटा लागत। ये विश्व में सबसे कम है डाटा लागत। मोबाइल डाटा की खपत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे आगे 2023 में ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट बताती है 24.1 GB पर पर्सन पर मंथ डाटा का यूज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे रिटेल पेमेंट, इसमें यूपीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। छोटी छोटी जगहों पर हम यूपीआई थ्रू आसानी से पेमेंट कर दे रहे हैं, नहीं तो हमारी दिक्कत पैदा होती थी फुटकर लेकर के चेंज लेकर के जाओ, ठीक। हालांकि अभी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन कर रही है, बहुत तेज़ी से कर रही है। ये एक सुखद संकेत। डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने ई रुपये और सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसको लागू कर दिया जाएगा। डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में सुधार किया गया है। डीबीटी के थ्रू लाखों करोड़ों रुपया हर साल गवर्नमेंट से उस पर्सन तक ट्रांसफ़र हो रहा है जिसको लाभ जाना चाहिए, नहीं तो इससे पहले जो है रास्ते से ही गायब हो जाता था पैसा। डीबीटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हालांकि इसकी चुनौतियां भी कम नहीं, लेकिन अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात, डाटा बायस की बात, डाटा प्राइवेसी की बात, थर्ड पार्टी रिस्क की बात, कस्टमर प्रोटेक्शन की बात। इन सब चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद डिजिटलाइजेशन एक अच्छा कदम है जो कि सिस्टम को थोड़ा सा भीड़ भाड़ से मुक्त बनाएगा और आम पब्लिक को यूज करने में आसानी होगी आराम से, और ये एक तरह से भ्रष्टाचार को भी कम बढ़ाएगा। बाकी तो देखा जाएगा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। अगर हम अच्छाइयों को लेंगे तो अच्छाई, नहीं तो बुराई तो है ही हमारे साथ। उम्मीद है कि सब कुछ सही रहेगा और आने वाले दिनों में हमारा सिस्टम भी बढ़ेगा इसकी तरफ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।